अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मोशंस में हम पढ़ेंगे आज वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने पहले वीडियो लेक्चर में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे वेलोसिटी में देखेंगे उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या आती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है और उसके अलावा यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। तो आज उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो पहले आता है वेलोसिटी की पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्या? रेट ऑफ चेंज और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। रेट मीन्स टाइम के साथ अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। क्या? रेट मीन्स टाइम के हिसाब से अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग आ रही है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। तो ये आ गई वेलोसिटी की क्या सिंपल डेफिनेशन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। यहाँ पे मैंने लिखा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जिसे हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए यहाँ पे मैंने वी के ऊपर क्या एरो दी है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट टी अपॉन टाइम में। तो डिस्प्लेसमेंट को भी मैंने एरो के जरिए शो किया, क्योंकि ये भी एक वेक्टर होता है। डिस्प्लेसमेंट मैंने पहले वीडियो लेक्चर में पढ़ा लिया है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेक्टर कैसे होती है, वो सारा कुछ हमने कर लिया है। तो ये एक सिंपल है कि इसकी डेफिनेशन की रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब जब हम गाड़ी में मूव कर रहे होते हैं तो हमारी आ जाती है क्या? वेलोसिटी हर लम्हे चेंज होती रहती है। चेंज कैसे होती रहती है कि हम कहीं पे ब्रेकर आ गया, कहीं पे टर्न आ गया, कहीं पे टूल प्लाजा आ जाता है, हम रुक जाते हैं, सिल आस्ते आस्ते। उसके बाद क्या, कहीं पे ऐसे ही रुक गए। तो ये क्या है, हमारे पास वेलोसिटी में क्या है? डिफरेंस आता रहता है, डिस्प्लेसमेंट चेंजिंग आती रहती है। चेंजिंग को हम दूर करने के लिए क्या पे यहाँ पे वर्ड यूज है एवरेज वेलोसिटी। क्या? हमारी वेलोसिटी तो हर लम्हे चेंज होती रहती है, इसलिए हमने यहाँ पे टर्म यूज किया एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है कि हमने पूरा डिस्प्लेस, अगर मैं हैदराबाद से कराची जा रहे हैं, हैदराबाद से कराची अगर जा रहे हैं तो उसका जो बीच में हमारा ये ब्रेकर आया, इसके बाद ये ब्रेकर आया, उसके बाद टूल प्लाजा आ गया, वो आ गया, वो हो गया। जब हम कराची पहुंचते हैं तो हमारा क्या होता है, कितना सपोज करते हैं ये 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर पर आवर है, इससे समझ लेते हैं 400 किलोमीटर पर आवर। आवर क्या है? हमारे पास एक टाइम दिया हुआ है कि 400 किलोमीटर पर आवर हम कराची पहुंच सकते हैं। अब इतने ब्रेक कराने से हम क्या करेंगे? हमें अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्पीड, अपने ये वेलोसिटी कितनी थी जिस स्पीड हम वेलोसिटी से वहाँ पे जा रहे थे, तो अगर हम वेलोसिटी देखते हैं कि ज़्यादा हुई या कम हुई, उसी को हम देखते हैं कि अगर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट रही थी या चेंज होती रही थी तो हम टर्म यूज़ करेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी कि हम टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे किससे? टोटल टाइम से। जो हमने ये डिस्टेंस कवर किया हुआ और टोटल टाइम हमें कितना लगा? 60 सेकेंड या 1 आवर या 60 सेकेंड। यहाँ पे मैं सेकेंड, ये इतना हमें क्या है टाइम लगा था, 60 1 आवर लगा था या 60। अब हम एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करें? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। जितना हमें ये डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया और जितना हमें टाइम लगा उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? एवरेज वेलोसिटी। क्या? जब हम टोटल डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से तो हमें क्या मिल जाएगी? एवरेज वेलोसिटी। कि हमने इस वेलोसिटी से हम यहाँ पे क्या मैं लिख रहा हूँ एवरेज, यहाँ पे लिख रहा हूँ एवरेज वेलोसिटी कैसे मिलेगी? अगर 6 होना हमने डिस्प्लेसमेंट कवर किया और टाइम कितना लगा? 60 सेकेंड। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी? एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी कि हम किस स्पीड से यहाँ पे जा रहे थे। तो यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू हमारी आ जाएगी जिस स्पीड से हम जा रहे थे। हम हमेशा वेलोसिटी की बात नहीं है कि हम ये बात करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी कितनी थी जिस हिसाब से हम हैदराबाद से कराची जा रहे थे। तो हम क्या एवरेज वेलोसिटी की हमेशा बात करते हैं, वेलोसिटी की बात नहीं कि किस वेलोसिटी से जा रहे, हम कहते हैं किस एवरेज वेलोसिटी से हम जा रहे थे। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है? मैं बताएगी कि हम इस वेलोसिटी से वहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहे थे। तो ये हमारे पास क्या आ जाती? एवरेज वेलोसिटी क्या है?
टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी v इज इक्वल टू AVG, ये क्या है, एवरेज इज इक्वल टू क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जितना डिस्प्लेसमेंट हो उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। तो ये था कॉन्सेप्ट किसका, एवरेज वेलोसिटी का। क्यों लिया, क्योंकि हमें ये पता नहीं था कि हम किस वेलोसिटी से, एवरेज वेलोसिटी से जा रहे थे, इसीलिए हम क्या कहते हैं, टोटल उसका डिस्प्लेसमेंट लेते हैं और टोटल जितना हमने टाइम टेकन किया उसमें टाइम लगा वहाँ पर पहुँचने से, उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी कि हम इस एवरेज वेलोसिटी से वहाँ पर जा रहे थे। क्योंकि वेलोसिटी क्या चेंज होती रहती है, क्योंकि ब्रेकर आ जाते हैं बीच में, कहीं पे टूल प्लाजा आ गया, कहीं पे कैसे रुक गए, तो यहाँ पे रुक जाने के लिए हम क्या टर्म एवरेज वेलोसिटी लेते हैं, क्योंकि हम टोटल डिस्प्लेसमेंट जितना हमने डिस्प्लेसमेंट वहाँ से लेकर यहाँ तक किया उसको डिवाइड कर देंगे, हमारा जितना भी टाइम लगा वो हम उनसे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। तो ये था एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। उसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंट का मतलब होता है टाइम, यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टेंट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टाइम। इंस्टेंट मीन्स टाइम, वेलोसिटी तो हमारी ये सिंपल वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इट इज द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट। इंस्टेंट क्या है, यहाँ पे टाइम, एक पार्टिकुलर टाइम पे किसी भी बॉडी की कितनी वेलोसिटी थी उसको मेयर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंस्टेंटेनियसली। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की हमें नीड क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे पास एक तो एवरेज वेलोसिटी भी डिफाइन कर दी, वेलोसिटी भी डिफाइन कर दी, अब यहाँ पे ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये क्यों हम डिफाइन कर दें। तो यहाँ पे आ जाती है, हम एवरेज वेलोसिटी को जब बात करते हैं, सपोज करता हूँ मैं कोई बॉडी है, यहाँ पे ये क्या है, एक बाल है, सपोज करता हूँ यहाँ से मैं किस अर्थ पे क्या फेंकता हूँ, तो ये क्या है, ऊपर से आती है नीचे की तरफ, फिर से क्या आ जाती है, ऊपर चली जाती है, फिर से क्या करती है, ऐसे नीचे आती है, फिर से ऊपर चली जाती है। तो एक कदम वहाँ पे आ जाता है जहाँ पे वो क्या करती है, रुक जाती है। अब पहले यहाँ थी, अब यहाँ पर आके रुक गई, तो इसकी डायरेक्शन दोनों साइड क्या हो जाती है, अपोजिट होता है। और हमें पता है डिस्प्लेसमेंट अगर अपोजिट हो जाता है तो उसके जो एवरेज लेते हैं या उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है ज़ीरो हो जाता है। क्या, जब कोई बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। इसलिए हम एवरेज वेलोसिटी को छोड़ के ये क्या टर्म यूज़ करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कि एक पॉइंट के एक लम्हे के लिए वहाँ उस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी थी, किसी भी बॉडी की उस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी। तो यहाँ पे क्या है, जब हम बॉल को फेंकते हैं ज़मीन पे तो ये क्या है, अप डाउन जाने की वजह से किसी न किसी पॉइंट पे रुक जाता है, रुक जाने की वजह से इसकी टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो। हमने पढ़ रखा है कि जब कोई बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो उसकी वेलोसिटी अपने क्या डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, ज़ीरो। तो यहाँ पे मैंने लिखा ज़ीरो, क्योंकि अपोजिट जाने की वजह से उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाती है। तो हम क्या वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि ये हमारे एवरेज वेलोसिटी तो ज़ीरो हो जाती है किसी भी पॉइंट पे, इसीलिए हम यूज़ करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इट इज द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। किसी भी लम्हे, किसी भी पॉइंट, किसी भी टाइम पर किसी भी बॉडी की कितनी वेलोसिटी थी उसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब सपोज करते हैं हम जा रहे हैं कहीं पे, ये सेम टू सेम हैदराबाद से कराची। अब हमारा वही बात कि यहाँ से लाता है, यहाँ पे ब्रेकर आ गया, वहाँ पे ब्रेकर आ गया, यहाँ पे टूल प्लाजा आ गया। अब हमें जब वहाँ से गए फिर वापस आए तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट तो सिंपल ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी ये टोटल ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि जितना हमने डिस्प्लेसमेंट पहले कवर किया उतना वापस आके किया, तो ये हमारा क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है। ज़ीरो होने की वजह से हम क्या करते हैं, उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मालूम करना चाहते हैं कि एक इंस्टेंट टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी कि वो बॉडी वहाँ से मूव कर रही थी या जा रही थी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ये डिस्टेंस जो हमने कवर किया था हैदराबाद से कराची, अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस डिस्टेंस को स्मॉल क्या है पार्ट्स में तोड़ दूंगा कि इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी इतनी थी, 15 मीटर पर सेकंड थी,
या इसके 60 मीटर पर सेकंड थी, इसके तो यहाँ पे हमें क्या है, हर पॉइंट पे, हर इंस्टेंट, हर टाइम पे हमें क्या है वेलोसिटी मालूम हो जाएगी कि इसकी इतनी थी कि वो इस स्पीड से, इस वेलोसिटी से क्या है जा रहा था। अगर इस पॉइंट में देखें तो इसकी इतनी थी, इस पे देखें तो 60 हो गई, इसकी या ज़्यादा हो जाएगी 100 हो गई, या इस पे देखें तो ये क्या है फिर से 30 पे आ गए। तो ये क्या है चेंज होती रहती है। तो हर हम क्या करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उस पॉइंट पे, जो जब हम किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी मालूम करना चाहें, क्या जब हम किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी अगर मालूम करना चाहते हैं तो हम यूज़ करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हम अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो कभी ज़ीरो भी हो सकती है, तो इसलिए हमने क्या टर्म यूज़ किया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट। किसी भी पॉइंट पे, किसी भी टाइम में उसकी बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी, तो उसे मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यूज़ करेंगे। तो ये था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे किसी भी बॉडी की कितनी वेलोसिटी थी, तो हम ये उसे टर्म को यूज़ कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्योंकि ज़ीरो भी हो सकती है, इसीलिए हमने ये टर्म यूज़ किया कि किसी पॉइंट पे किसी भी बॉडी की एक लम्हे के लिए कितनी वेलोसिटी थी। तो ये था, तो यहाँ पे आ गया इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे आई एन एस क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट टाइम अप्रोच टू ज़ीरो। मतलब इतना छोटा टाइम के हम सपोज करते हैं कोई गाड़ी स्टार्ट होती है और स्पीड अप होती है तो हमें एकदम से पता नहीं चलता, तो वो क्या था, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम होता है जिसके लिए टाइम अप्रोच टू ज़ीरो, तकरीबन ज़ीरो के हमारे लिए बराबर हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता गाड़ी स्पीड में आ गई या उसे ब्रेक लग गया। तो ये क्या इंस्टेंट ऑफ टाइम होता है कि टाइम अप्रोच टू ज़ीरो। अब ये क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब टाइम अप्रोच टू ज़ीरो तो उसकी डिस्प्लेसमेंट टाइम में हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या टाइम लिमिट अप्रोच टू कितने, जब टाइम ज़ीरो के बराबर है तो उसकी हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम के क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी लम्हे के लिए किसी भी बॉडी की कितनी वेलोसिटी थी, उसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। v इज इक्वल टू लिमिट टाइम अप्रोच टू ज़ीरो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। किसी भी बॉडी की एक पॉइंट पर एक लम्हे के लिए कितनी वेलोसिटी थी, उसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, इफ़ ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सपोज करते हैं कोई बॉडी मूव कर रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्या 20 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई बॉडी एक सेकेंड में 20 मीटर कवर कर रही है तो दूसरे सेकेंड में वो क्या कवर करेगी, 40 मीटर। 2 सेकेंड में क्या करेगी, वो 40 मीटर। इसी तरह 3 सेकेंड में वो क्या करेगी, 60 मीटर इन 3 सेकेंड्स। अगर 1 सेकेंड में वो कवर करेगी 20 मीटर तो 2 सेकेंड में वो 40 मीटर करेगी और 3 सेकेंड में 60। इसी तरह वो सेम चलता जाएगा 80 मीटर इन 4 सेकेंड। अब ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हर एक सेकेंड के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करिए, 20, क्योंकि यहाँ डिफरेंस कितना है 20 का। तो ये एक सेकेंड में कितना 20 मीटर करा, तो 2 सेकेंड में 40, इसी तरह 3 सेकेंड में 60 मीटर, इसी तरह 4 सेकेंड में 80 मीटर। तो ये क्या है, डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करी है। 1 सेकेंड में 20 मीटर तो 2 सेकेंड में 40 मीटर, इसी तरह 3 सेकेंड में 60 मीटर और 4 सेकेंड में 80 मीटर। तो यहाँ पे आ गया, इफ ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करी है तो उसका मतलब ये क्या है, बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करी है, इसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो ये क्या आ गई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कोई भी बॉडी अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
इसी के बाद आता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? इफ़ ए बॉडी कवर डिफरेंट डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल टाइम में, टाइम वही लग रहा है लेकिन उसका जो डिस्टेंस है डिफरेंट डिफरेंट कवर कर रही है। सपोज करता हूँ अगर ये 20 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में वो कितना कवर रही है? 20 मीटर। और दूसरे सेकंड में वो क्या कर रही है? 50 मीटर कर रही है, 50 मीटर 2 सेकंड। अब यहाँ पे डिफरेंस आ गया क्योंकि पहले 20 कर रही थी, अभी वहाँ पे क्या है 25 मीटर पर सेकंड कर रही है, इसीलिए यहाँ पे आ गया। अब 3 सेकंड में वो कितना कर रही है? 80 मीटर पर सेकंड। तो मतलब 3 सेकंड में वो कितना कर रही है? डिफरेंट। अब यहाँ पे 20 कर रही थी, यहाँ पे 50 आ गए, यहाँ पे 80। तो हर सेकंड के बाद उसका डिस्टेंस क्या है? डिफरेंट होता जा रहा है, डिफरेंस आ रहा है उसके डिस्टेंस में, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी टाइम सेम लगे और डिस्टेंस डिफरेंट कवर करे उसे हम क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ ए बॉडी कवर्स डिफरेंट डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कोई भी बॉडी अगर डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल टाइम में, टाइम सेम लग रहा है लेकिन उसका डिस्टेंस कवर डिफरेंट कर रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यहाँ पे आगे वेलोसिटी, हमने उसका यूनिट क्या होते हैं उसकी डायमेंशन को बात करते हैं। तो उसका यूनिट क्या होता है वेलोसिटी का? मीटर पर सेकंड। इसका यह यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। और उसकी डायमेंशन क्या होगी? तो मीटर की क्या होती है? लेंथ, और टाइम की क्या है? टी। तो इसकी क्या? एल टी माइनस 1। तो ये आगे इसकी क्या डायमेंशन? एल टी माइनस 1। तो ये इसकी क्या डायमेंशन, इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड, और इसकी डायमेंशन क्या होती है? एल टी माइनस 1। तो इसकी ये डायमेंशन आ गई। ये हमारी क्या हो गई? वेलोसिटी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो। अब हम इसका देखते हैं टाइम ग्राफ। टाइम ग्राफ क्या होता है? ओके, अब हम बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। अब पहले हम बात कर दें कि कोई बॉडी अगर 20 मीटर पर सेकंड की एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 20 मीटर। इसी तरह 2 सेकंड में वो कितना करेगी? 40 मीटर 2 सेकंड्स में। इसी तरह वो 3 सेकंड्स में 60 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी, ये 3 सेकंड में। अब ये क्या है? बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसीलिए क्या है? इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है? ये हमारे पास वेलोसिटी जिसे हम कहते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम किसको कहते हैं? तो वेलोसिटी। तो ये हमारे पास क्या है? सब हम किसका ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं? वेलोसिटी का है। ये हम जो ग्राफ पढ़ेंगे ये किसका होगा? वेलोसिटी। क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम किसको बोलते हैं हम? वेलोसिटी को बोलते हैं। तो ये हमारे पास है क्या? वेलोसिटी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब मैं क्या कर 20 मीटर पर सेकेंड, अगर एक सेकेंड में बॉडी 20 मीटर डिस्टेंस कवर करी है तो 2 सेकेंड में वो 40 मीटर कवर करेगी, 3 सेकेंड में 60 मीटर क्या है? डिस्टेंस कवर करेगी। अब यहाँ पे मैं ग्राफ बना रहा हूँ। ग्राफ कैसे बनते हैं? यहाँ पे ये आ रहा हमारा टाइम आएगा इसमें, और यहाँ से आएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास डी आ गया और ये टाइम आ गया। अब मैंने क्या कहा? एक यहाँ पे टाइम, ये हमारा टाइम 1 सेकंड 2 सेकंड 3 4 5। इसी तरह ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आएगा कितना? 20 मीटर 40 मीटर 60 मीटर और 80 मीटर, इसी तरह आगे चलता जाएगा। अब ये हमारा ओरिजिन आ गया। अब मैंने क्या किया? 1 सेकंड, ये हमारे पास सेकंड है सारे। अब 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करिए? 20 मीटर। तो यहाँ पे इसका ग्राफ कहाँ पर आ जाएगा? 1 मीटर में 1 सेकंड में 20 मीटर ये डिस्टेंस है। इसी तरह 2 सेकंड में वो कितना कर रही है? 40 मीटर। तो इसका ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा। ये कितना आ गया? 40। दूसरे सेकंड में 2 सेकंड में 40 मीटर। इसी तरह 3 सेकंड्स में कितना? 60। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका कितना? यहाँ पर यहाँ पर ये कितना? 60। इसी तरह 4 सेकंड्स में कितना? 80 मीटर, और यहाँ पे 5 सेकंड में 100 मीटर। तो ये ऐसे क्या है? चलता जाएगा। तो इसका हम अगर ग्राफ देखें तो ये क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का टाइम ग्राफ, अपना वेलोसिटी का टाइम ग्राफ है। कौन सी? यूनिफॉर्म का।
तो यहाँ पे क्या है, जो इसका ग्राफ आएगा वो कौन सा होगा, स्ट्रेट लाइन। अब हम ग्राफ को देखते हैं इसका कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लाइन को खींचूँ यहाँ से, ये चलता जाएगा ऐसे, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, इसको सीधा करना पहले, ये सीधा आ गया, सीधा आ गया, सीधा आ गया, ये आ गया इसका ग्राफ। अब ये क्या है, इसका एक ग्राफ आ गया, कौन सा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का हमेशा जो ग्राफ होगा कौन सा होगा, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है, स्ट्रेट। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, हमने इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया था, इसलिए हमारा क्या है, जो ग्राफ आया वो कौन सा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, क्योंकि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस हमने कवर किया। 1 सेकंड में 20 मीटर, तो 2 सेकंड में 40 मीटर, और 3 सेकंड में 60, 4 सेकंड में 80। तो ऐसे करते हैं हमारा जो ग्राफ आया वो कौन सा है, स्ट्रेट लाइन आया। इसीलिए हम कहते हैं ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही थी, इसीलिए इसका ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। इसीलिए हम इसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ में, इसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसका है, वेलोसिटी का है। ये कौन सी वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का स्ट्रेट क्या है, लाइन ग्राफ है। इसी तरह नॉन यूनिफॉर्म का हम देख लेते हैं, वो भी क्या है, डिस्टेंस टाइम। ये हमारा यूनिफॉर्म का आ गया, अब यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म का कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया नॉन यूनिफॉर्म, यह टाइम 1 2 3 4, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ये सेकेंड्स। इसी तरह ये आ गया हमारा 20 मीटर। अब ये क्या करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पे मैं डिफरेंस सपोज करा, ये 1 सेकेंड में कितना कवर है, 20 मीटर करा है, तो ये 2 सेकेंड्स में कितना करेगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 30 मीटर करता है। 3 सेकेंड्स में वो कितना करेगा, 50 मीटर करा है, और 4 सेकेंड्स में वो कितना करा है, सपोज करते हैं 80 मीटर इन 4 सेकेंड। अब क्या है, हमारा टाइम तो सेम आ रहा है, टाइम इक्वल आ रहा है, लेकिन उसका डिस्टेंस जो कवर करा है वो क्या है, डिफरेंस। 1 सेकेंड में वो 20 करा है, 2 सेकेंड में वो 30, 10 कम हो गया, इसलिए 3 सेकेंड में वो 50, अब 20 बढ़ गए। इसी तरह ये क्या है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल टाइम है, टाइम हमें सेम लगा है, लेकिन ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिफरेंस कवर कर रहा है। इसे हम क्या करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ वेलोसिटी का। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नॉन यूनिफॉर्म का। ये यूनिफॉर्म का है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है। ये किसका है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये हमारे पास किसका है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हम देखते हैं, इसको वैल्यू पुट करते हैं। पहले सेकंड्स में कितना, 20 यहाँ पे आ गया, दूसरे सेकंड्स में कितना 30, तो यहाँ पे 30, 3 सेकंड्स में कितना 50 मीटर, तो यहाँ पे आ गया 50, 4 सेकंड्स में कितना 80, तो यहाँ पे 80 मीटर आ गया। अब ग्राफ को देखते हैं, पहले सेकंड्स में कितना 20, तो इसका ग्राफ पेन दूसरी मार्कर दूसरा थे, 1 सेकंड में 20, तो यहाँ पे इसका ग्राफ 20 आ जाएगा। इसी तरह दूसरे सेकंड्स में कितना इसका 30, तो इसका ग्राफ कहाँ पे आएगा, यहाँ तक आ जाएगा। इसी तरह 3 सेकंड्स में कितना 50, तो इसका ग्राफ कहाँ तक आ जाएगा, ओ यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा। इसी तरह 4 सेकंड्स में कितना 80, तो इसका ग्राफ आ जाएगा यूं करके, कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। अब इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से जाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा कुछ यूं, ये कुछ ऐसा चलता है। अब ये हमारे पास क्या है, ये पहले स्ट्रेट था, अब ये कुछ कर्व होता जा रहा है। इसी तरह अगर मैं आगे करूं तो यहाँ पे 5 सेकेंड्स में कितना होगा, 5 सेकेंड्स में कितना होगा 100 मीटर, तो यहाँ पे 100 मीटर करेंगे तो और भी ये मज़ीद क्या है कर्व होता जाएगा और यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो इसका जो
ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो क्या आ जाएगा, कर्व आ जाएगा, या डिफरेंट भी शेप हो सकता है, लेकिन ये क्या है हमारा कर्व लाइन आ रही है। कर्व लाइन क्या है, किसकी है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो ग्राफ होता है वो हमेशा उसकी चेन कर्व भी हो सकता है, डिफरेंट शेप भी हो सकते हैं। तो ये किसका था, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ था जो कर्व आया। अब ये इसका क्या शेप चेंज भी हो सकता है, डिफरेंस भी आ सकता है। ये तो हमारा कर्व आया है, लेकिन दूसरा भी हो सकता है। तो ये हमारा था सारा कुछ वेलोसिटी के पास। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, अपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, और क्या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। उसका हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी देख लिया कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ कौन सा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, और नॉन यूनिफॉर्म का हमेशा कौन सा होता है, कर्व होता है, और या उसकी शेप चेंज भी हो सकती है।